हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के 92 वीडियोस अपलोड किए हैं और जो भी मेरा वीडियो नंबर 92 था तो वो वीडियो में मैंने आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 126 है उसके ऊपर का इलस्ट्रेशन नंबर जो थर्ड है, जो सिंपल कैश बुक के ऊपर था, वो मैंने वहां पे आपका 100% कंप्लीट कर दिया था। अभी आज का जो भी मेरा वीडियो नंबर 93 होगा गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपका कैश बुक का एक अगला टाइप है जिसका नाम है 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक। वो क्या होता है वो यहाँ पे मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। देखो गाइस, ये जो भी आपका आज का जो वीडियो है राइट, तो इसके आगे के और 3-4 वीडियो आपका जो भी थियोरेटिकल चीजें उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया है ना, वो सारे के सारे थियोरेटिकल चीजों के ऊपर ये 3-4 वीडियोस में वहां पे रिकॉर्ड करूंगा। और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, आपका जो डबल कॉलम कैश बुक के जो क्वेश्चंस है राइट, तो वो क्वेश्चंस अपन वहां पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखो गाइज, वैसा देखा जाए तो ये 2 कॉलम कैश बुक में ना, ये जो थ्योरी वगैरह राइट, ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी आपको वहां पे आ जाएगा। लेकिन क्या है मालूम है क्या, कि अगर आप ये थ्योरी पूरा पढ़ लेते एक बार, तो यहाँ पे ना आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे ना चेक के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ बेयरर चेक नाम का कॉन्सेप्ट होता है, क्रॉस चेक नाम का कॉन्सेप्ट होता है, अकाउंट पे नाम का कॉन्सेप्ट होता है। तो वहां पे हर एक प्रकार का जो चेक है उसके हिसाब से अकाउंटिंग भी चेंज हो जाता है। ध्यान में आ रहा है क्या आपको? तो इसलिए अपन क्या करेंगे, जो भी ये थियरी वाली चीजें ना गाइस, तो अपन पहले थियरी 100% पूरा कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको यहाँ पे अकाउंट्स का जितना भी टेक्स्ट बुक में जितनी भी चीजें दी है वो अपन हर एक चीज यहाँ पे मैं आपके लिए कंप्लीट करवा दूंगा। और उस तरीके से आपका यहाँ पे मैं जो भी ये कोर्स है वो कंप्लीट करवा के आपको दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि क्या है गाइस कि अगर आप इन थियरी अगर ये स्किप कर देंगे ना, तो मे बी ऐसा हो सकता है फिर कि यार कुछ चीजें आपकी इनकम्प्लीट रह जाए। तो इसलिए आई होप आप ये सारी बातों को मुझे समझ पाओगे। ये जो भी थियोरेटिकल चीजें आप अच्छे से पहले क्लियर करोगे और फिर अपन क्या करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस है उसके ऊपर अपन चले जाएंगे, ठीक है? अभी देखो माय डियर फ्रेंड्स कि जो भी आपका 2 कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक होता है ना, तो इतना याद रखना यार, 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक के कोई बहुत अलग रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे ना आपका जो सिंपल कॉलम कैश बुक था ना, वैसा सेम टू सेम फॉर्मेट है। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, आपका एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे ऐड होगा जिसका नाम रहेगा बैंक कॉलम। कौन सा कॉलम यहाँ पे ऐड होगा बोलो? बैंक नाम का कॉलम यहाँ पे बस ऐड हो जाएगा, ठीक है? अभी आप मुझे बोलो कि जो भी आपका सिंपल कैश बुक था राइट, तो उसका फॉर्मेट आपको तो याद होगा। फॉर्मेट क्या था बताओ? उसका फॉर्मेट था डेट, फिर कौन सा था बोलो? रिसीट, रिसीट नंबर, लेजर, फोलियो, अमाउंट। तो पहले 5 कॉलम आपके लेफ्ट साइड में थे राइट, और दूसरा क्या था बोलो? राइट साइड में। फिर वहां पे डेट, फिर क्या आएगा? पेमेंट, पेमेंट या वाउचर नंबर भी बोल सकते हैं आप उसको, लेजर, फोलियो और अमाउंट। इस प्रकार से राइट साइड में भी 5 कॉलम थे। तो मतलब सिंपल कॉलम कैश बुक में वहां पे लेफ्ट साइड में 5 कॉलम थे, राइट साइड में भी 5 कॉलम थे। यस और नो? तो यहाँ पे क्या होगा मालूम है क्या, जो भी 2 कॉलम है डबल कॉलम कैश बुक होगा ना, तो यहाँ पे बस कैश के बाजू में एक कॉलम ऐड कर देना, जो आपका कौन सा रहेगा बोले? दिस, यहाँ पे आपका बैंक वाला एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ यार, कि आजकल अपन जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं बराबर, जरूरी क्या बताओ कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन अपन वहां पे कैश में करें? अगर आप इनफैक्ट देखोगे तो आप भी अगर कभी किधर भी अगर कोई जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो या मूवी को जाते हो राइट, तो वहां पे आप जो भी पेमेंट करते हो तो आप गूगल पे या फोन पे या ऑनलाइन ही पेमेंट करते हो ना। अभी कैश का यूज वैसा देखा जाए तो बहुत कम हो गया है राइट। तो इसलिए दोस्तों कि हमारा जो बिजनेस है ना, तो हमारे बिजनेस में जो भी कैश वाले ट्रांजेक्शन है, इसका जो वहां पे यूज होने का अभी वो बहुत कम हो रहा है। और आजकल अपन क्या कर रहे हैं, वहां पे जो हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन है ना, उसका अपन बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो प्लीज ध्यान देना अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है बैंक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू ट्रेडर्स। मतलब क्या? अभी देखो, मुझे एक बात बोलो यार, कि जो भी बिजनेसमैन होता है बराबर, वो बिजनेसमैन को बैंक की अलग अलग सर्विसेज देती है क्या नहीं देती बोलो? जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक पैसा कलेक्ट करता है। जैसे अपन जब भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते तो बैंक हमारे लिए पैसे को उसके पास संभाल के रखती है। जब भी हमको पैसा चाहिए तो अपन वो बैंक में से पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हमको बैंक देती है क्या नहीं बताओ? तो इसलिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे बैंक का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इन्होंने यहाँ पे जो थ्योरी हमको दिया है ना, ये थ्योरी अपन एक बार देख लेते हैं, फिर अपन अगले डिस्कशन पे ऊपर चले जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बैंक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू द ट्रेडर्स। मतलब अलग अलग सर्विसेज बैंक हमको देता है।
इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर एंड अलाउज विड्रॉल बाय वे ऑफ कैश और चेक और वेरियस नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आजकल यहाँ पे जो भी मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ बराबर बिजनेस में, तो उसमें के सारे ट्रांजेक्शन क्या मैं कैश में करता हूँ क्या? बोलो नहीं। तो उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन्स में कैश में करता हूँ और कुछ ट्रांजेक्शन्स वहां पे मैं किससे करता हूँ? बोलो चेक से या बैंकिंग मोड से भी करता हूँ। याद रहेगा आपको। तो आगे क्या बोल रहा है? इन एडिशन टू दिस बैंक प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस लाइक पेमेंट बाय चेक, ड्राफ्ट्स, लोन फैसिलिटी, कैश क्रेडिट, कलेक्शन ऑफ चेक एंड अबव ऑल सेफ्टी ऑफ कैश। अभी मुझे एक बात बताओ यार कि जैसे फॉर एग्जांपल जब भी मुझे किसी को अगर पेमेंट करना होगा बराबर, तो मैं क्या कर देता हूँ? वो पर्सन को मैं चेक दे देता हूँ। फिर वो पर्सन क्या करता है? वो चेक को लेके बैंक में जाता है और बैंक हमारे बिहाफ पे वो चेक की मदद से उसको सामने वाले पर्सन को पेमेंट कर देता है। बराबर है क्या? तो मुझे एक बात बताओ फिर कि यहाँ पे हमको बैंक जो भी है सामने वाले पर्सन को अपन पेमेंट कर रहे चेक से वगैरह, ये सर्विसेज बैंक हमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलो। उसके साथ साथ ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो बहुत बार ऐसे भी होता है कि समझो फॉर एग्जांपल मुझे अगर किसी ने चेक से पेमेंट किया तो मेरे पास तो चेक आएगा, तो मैं क्या करूंगा? वो चेक को बैंक के पास दे दूंगा और जब भी ड्यू डेट आएगा राइट, तो बैंक क्या करेगा? वो चेक को क्लियर कर देगा। ऐसा भी तो होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे बैंक हमको क्या करता है? बहुत सारी सर्विसेज भी देता है। अभी देखो ना, जब भी अगर आपको जरूरत गिरती है तो आप क्या करते हो? बोलो बैंक के पास जाते हो, बैंक के पास से आप लोन वगैरह भी लेते हो राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि बैंक हमको ना कि सिर्फ मतलब डिपॉजिट लेने का और विड्रॉल करने का, ये छोड़ के भी और बहुत सारे क्या करता है? बोलो हमको सर्विसेज देता है। अभी देखो कि जनरली क्या होता है मालूम है क्या? दो प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसा पर्सन होता है जिसका काम बिजनेस करना है, मतलब वो बिजनेस करके वहां पे क्या करता है? बोलो पैसा कमाता है। और दूसरे पर्सन ऐसे होते हैं कि जो बिजनेस नहीं करते, जो जॉब करते हैं। तो जनरली जो भी बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वो अगर अपन छोड़ देते तो बाकी के जितने भी लोग हैं, जैसे जो जॉब कर रहे हैं या जो कहीं पे मान लो कि सर्विस कर रहे हैं राइट, तो उनका है ना सेविंग अकाउंट होता है। उनका बैंक में कौन सा अकाउंट होता है? बोलो सेविंग अकाउंट होता है। और जो भी लोग बिजनेस करते हैं ना गाइस, जिसके बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, मतलब जिसके बहुत सारे लेन देन है राइट, तो वो क्या करते हैं? सेविंग अकाउंट के साथ साथ एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं करंट अकाउंट। ठीक है। अभी इसका करंट अकाउंट ओपन क्यों करते हैं वो समझ लो। देखो गाइस, जब भी आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो अगर आप बैंक में करंट अकाउंट ओपन करते हो ना, तो वहां पे आप चाहिए उतने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। मतलब वहां पे डिपॉजिट का, विड्रॉल का, आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार आप क्या कर सकते हो? बोलो ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पहली बात। और दूसरी बात, मान लो फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज है राइट, और आपने मान लो सामने वाले पर्सन को पेमेंट करने के लिए उसको आपने 11,000 का चेक दे दिया। तो आपके पास पैसा कितना है? बोला अकाउंट में 10,000 ही है, लेकिन आपने चेक कितने का दिया? 11,000 का दिया। मतलब यहाँ पे आपके बैंक में 10,000 रह के भी अगर आप 11,000 का चेक दे रहे हो, तो जनरली ऐसे कभी वो चेक पास होगा क्या? बताओ, वो पेमेंट होगा क्या? बोलो नहीं होगा। लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट होगा ना, तो वो केस में बैंक आपके बिहाफ पे जो 1,000 रुपीज आपके अकाउंट में नहीं है, फिर भी बैंक क्या करेगा? बोलो आपके बिहाफ पे 1,000 रुपीज का पेमेंट सामने वाले पर्सन को कर देगा। और ये जो भी चीज है ना, जो बैंक आपके बिहाफ पे कर रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं बताओ? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी राइट। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ट्रेडर्स को या बिजनेसमैन को मिलती है, इसलिए मैक्सिमम बिजनेसमैन क्या करते हैं? बोलो करंट अकाउंट को भी ओपन करते हैं। याद रहेगा पक्का आपको। आगे क्या बोल रहे देखो यहाँ पे जल्दी से, अ बिजनेसमैन हु इंडल्ज मतलब क्या? कि जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व है। क्या बोल रहे देखो ना, बिजनेसमैन हु इंडल्ज इन अ नंबर ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस ओपन अ करंट अकाउंट विद द बैंक टू टेक एडवांटेज ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इतना हमेशा याद रखना कि करंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ वही लोग ओपन कर सकते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उनको ही मिलता है जिनका करंट अकाउंट है। मतलब इन शॉर्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ ऐसे लोगों को मिलता है जो बिजनेसेस कर रहे हैं और जिसका करंट अकाउंट वहां पे ओपन है। ठीक है। तो आई होप आपको इतनी जितनी भी अभी तक मैंने आपको चीजें बोलने की कोशिश की है, आपको एकदम टकाटक वे से समझा होगा। मुझे कमेंट में पक्का बता देना। आगे देखो क्या बोल रहा है, कॉलम्स इन कैश बुक विद द कैश एंड बैंक कॉलम। देखो गाइस, मैंने आपको बोला कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना मैंने आपको क्या बोला था कि 2 कॉलम कैश बुक में ये सेम टू सेम हमारे सिंपल कैश बुक जैसा ही होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, मेरा बैंक नाम का एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा। ठीक है। अभी इतना याद रखना यार कि जब भी मैं 2 कॉलम कैश बुक में बात करूंगा ना, तो वहां पे जो बैंक कॉलम होता है ना,
ये बैंक कॉलम जनरली हमारे करंट अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है ना। जनरली देखो यार, 2 कॉलम कैश बुक पहली बात तो बिजनेसमैन बनाएगा, और बिजनेसमैन का बैंक कॉलम मतलब वो सेविंग अकाउंट का नहीं होता है, वो किसका होगा, करंट अकाउंट का बैंक कॉलम होगा। समझा क्या आपको? तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम हैज वन एडिशनल कॉलम ऑन द रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड अलोंग विद द कैश कॉलम। मैंने आपको बोला ना कि जैसे ये देखो, ये जो कैश कॉलम है ना, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा क्या होगा बोलो, और एक बैंक का कॉलम होगा। दिस कॉलम इज नोन एज बैंक कॉलम। तो ये एडिशनल कॉलम को अपन क्या बोलेंगे, बैंक कॉलम बोलेंगे। ओनली बैंकिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल कैश बुक के अंदर वहां पे अपन कैश कॉलम में सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने कैश से पेमेंट किया होगा या मुझे कैश में पैसा आया होगा तो ही मैं रिकॉर्ड करने का। तो उसी प्रकार से 2 कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक के अंदर जो भी मेरा बैंक वाला कॉलम है, वो बैंक कॉलम में मैं सभी ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करूंगा अगर उसका पेमेंट मैंने बैंक से किया होगा या उसका पैसा मुझे बैंक से आया होगा। समझा क्या आपको? बैंक कॉलम में सिर्फ और सिर्फ बैंक के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस या बैंक से जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, बस आपको उसको ही क्या करना है बोलो, रिकॉर्ड करना है। बस इतना याद रखना, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं देखो जल्दी से यहाँ पे। फिर तो यहाँ पे देखो उन्होंने हमको एक फॉर्मेट दिया है कैश एंड बैंक कॉलम का, मतलब 2 कॉलम कैश बुक का उन्होंने फॉर्मेट दी है। फॉर्मेट में बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं, सिर्फ एक कॉलम वहां पे आप क्या कर देना, दोनों साइड पे, रिसीट साइड पे और पेमेंट साइड में, वहां पे आप उसको बढ़ा देना, ठीक है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस इन कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम, ठीक है। तो मतलब क्या समझो, इसका मतलब आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे ना, तो वो ट्रांजैक्शन करने के बाद अगर आपने वो ट्रांजैक्शन को कैश या बैंक में किया होगा, बराबर, तो वो कैश एंड बैंक में किए हुए ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आप आपके 2 कॉलम कैश बुक में किस तरीके से बताओगे, ये हमको यहाँ पे पढ़ना। याद रहेगा क्या पक्का आपको? देखो क्या दिया है फिर यहाँ पे। तो सबसे पहले बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। अभी देखो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखना कि जो भी आपका बैंक अकाउंट होता है ना, ये बैंक अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ये आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, और बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ये आपका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ये आपका कौन सा, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको सिंपल कैश बुक में क्या बोला था कि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि कैश को क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन मैं 2 कॉलम कैश बुक में जब भी मैं बैंक की बात कर रहा हूं, मैं कैश की बात नहीं कर रहा हूं। कैश ये सिंपल कैश बुक रहने दो या डबल कॉलम रहने दो या कोई भी रहने दो, कैश का हमेशा वहां पे आप चाहिए तो रेड पेन से लिख के रखो। क्या लिखोगे? कैश इज ऑलवेज हैव, कैश इज ऑलवेज हैव कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। कैश को हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा बोलो, डेबिट बैलेंस ही रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक में हमारा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और बैंक में हमारा क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, इतना याद रखना, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि बैंक मतलब क्या, जनरली करंट अकाउंट होता है, बराबर। और करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी तो होता है क्या, नहीं होता है बोलो, होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल बैंक ने अगर हमारे बिहाफ पे कोई पेमेंट किया होगा तो वो हमारा लोन ही होगा, है ना। अगर बैंक मेरे बिहाफ पे कोई पेमेंट अगर कर रहा है तो वो पैसे को मुझे बैंक को वापस भी तो देना पड़ेगा, इसलिए वहां पे वो जो चीज है ना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, राइट, उसको हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। समझा क्या आपको? तो ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ना, उसको अपन बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो इतना याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारा नॉर्मल है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो बैंक को कौन सा बैलेंस रहेगा बोलो, डेबिट बैलेंस रहेगा। बैंक को कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा, ठीक है। और मान लो अगर मेरा ओवरड्राफ्ट है तो बैंक को वहां पे क्रेडिट बैलेंस होगा। बैंक को कौन सा बैलेंस होगा बोलो, क्रेडिट बैलेंस होगा। याद रहेगा पक्का, बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है अभी, when total of receipt side is greater than the total of payment side is known as debit balance। अभी तुम मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, रिसीट साइड का टोटल बड़ा है पेमेंट से तो डेबिट बैलेंस है। मतलब उसका ये होता है ना कि अगर आपका लेफ्ट साइड मतलब डेबिट साइड अगर बड़ा है
और क्रेडिट साइड अगर छोटा है तो डेबिट बैलेंस है। अरे देखो यार, लेफ्ट साइड या रिसीट साइड या डेबिट साइड ये एक ही है, और राइट साइड पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड ये की है। तो अगर आपका डेबिट साइड या रिसीट साइड या लेफ्ट साइड अगर बड़ा होगा आपके राइट साइड, क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड से, तो वहां पे ऑब्वियसली आपका कौन सा बैलेंस होगा? बोलो डेबिट बैलेंस होगा। सीधा है ना यार। आपको पैसा ज्यादा आया और आपका खर्चा कम है, मान लो मुझे 1 लाख रुपया आया, ये मेरा रिसीट हुआ, और मैंने पेमेंट क्या मान लो 80,000, तो मेरा खर्चा हुआ 80,000, तो मेरे पास फिर भी 20,000 बचेगा ना। तो इतना याद रखना कि अगर मेरा रिसीट साइड मेरे पेमेंट साइड से अगर ज्यादा होगा तो मेरा कौन सा बैलेंस होगा? बोलो डेबिट बैलेंस होगा। इतना याद रहेगा पक्का। आगे क्या बोल रहा है? व्हेन टोटल ऑफ पेमेंट साइड इज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ रिसीट साइड। मतलब क्या कि आपने जो भी वहां पे पेमेंट किया या अगर आपके रिसीट से ज्यादा होगा तो वहां पे आपका कौन सा बैलेंस रहेगा? बोलो खर्चा ज्यादा है तो आपका वहां पे क्रेडिट बैलेंस होगा। वहां पे कौन सा बैलेंस होगा? बोलो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। बस इतना याद रखना, ठीक है ना। कोई भी चीज रहने दो, कोई भी कॉन्सेप्ट रहने दो, अगर डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। याद रहेगा क्या? पक्का है ना। और उसी प्रकार से अगर बैंक का अगर डेबिट साइड रिसीट साइड अगर ज्यादा है तो अच्छे दिन है, हमारे पास पैसा है बैंक में, राइट। और मान लो फॉर एग्जांपल अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब हमारा बैंक में लोन है तो हमारे लिए बुरे दिन है। इतना याद रखना, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा ना गाइस तो आपको और हर एक चीजें क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। जब मैं आपको कोई भी चीज पढ़ाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा डीप में पूरे कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप उतना भरोसा 100% वहां पे रख सकते हो, ठीक है। चलो अभी देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे वो, बैंक कॉलम इज अ पर्सनल अकाउंट। अभी आपको ये तो पता है ना यार कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बराबर। अगर मैं आपको पर्सनल अकाउंट बोलता हूं तो मुझे एक बात बोलो ना, बैंक के पर्सनल अकाउंट क्यों है बताओ? क्योंकि बैंक ये आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर वहां पे डिराइव होता है और वो आर्टिफिशियल पर्सन है, बराबर है ना। याद रहेगा आपको कुछ, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है, देयरफॉर इट कैन हैव अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो पर्सनल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है। और लास्ट में याद रखना कि अगर क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बोलो बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। एक बात बोलूं क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम शॉर्टकट में लिखते हैं BOD और मैं उसको बेवडी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? बोलो बेवडी बोलता हूँ, राइट। याद रहेगा पक्का आपको, ठीक है। तो बेवडी को कौन सा बैलेंस रहता है? बोलो क्रेडिट बैलेंस होता है, ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है फिर, when the debit balance of bank account is given। तो अगर डेबिट बैलेंस होगा, बराबर। अभी इतना हमेशा याद रखो माय डियर, ये मान लो आपका कैश बुक है, ठीक है। ये मान लो आपका कैश बुक है, 2 मिनट के लिए समझ तो लो। और अगर मान लो डेबिट बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, हाँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। पिछले मंथ से ये महीने में पैसा लेके आ रहे हो, अच्छे दिन है, डेबिट बैलेंस है। और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या होगा? अभी आप लोग मुझे बताओ, चलो कमेंट में बताओ पहले और फिर आगे का देखना। तो वो आएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझा क्या आपको? तो क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा कि आपका वहां पे बैलेंस कौन सा है। अगर डेबिट बैलेंस रहेगा तो वहां पे क्या करने का? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करने का। और अगर क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करने का, ठीक है। थोड़ा एक लॉजिकल आप मुझे बोल सकते हो, डेबिट बैलेंस कब होगा रे माय डियर? जब हमारा रिसीट या हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा, राइट। हमारे पास पैसा है एक्चुअल में, तब अच्छे दिन है तो डेबिट बैलेंस है। और मान लो अगर फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है फिर भी मैंने विड्रॉल किया, मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर मैंने लिया, तो वो केस में मेरा वहां पे क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। सो बस इतना याद रखो लास्ट में, अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना याद रहेगा क्या? बताओ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है। तो गाइस आज के लिए मैं आपको एक छोटू सा होमवर्क देता हूं, और होमवर्क ये है मेरा कि आप लोगों को क्या करना है, तो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर ये इलस्ट्रेशन है, माय मिस्टेक, ये जो पॉइंट नंबर 2 तक आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो है ना क्या चेक रिसीव्ड के ऊपर तक, यहां तक आप आज आपको क्या करना है, बोले एकदम टकाटक वैसे अच्छे से पक्का पढ़ के आना है, ठीक है। तो सब लोग मुझे कमेंट में प्रॉमिस करो चलो कि हाँ सर आप जितना भी पढ़ा रहे हो हम डेली बेसिस पे उतना रिवाइज करेंगे, डेली बेसिस पे हम घर पे वहां पे पक्का पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता चलता है ना आप वहां पे पढ़ रहे हो कि नहीं, राइट। यहाँ पे तो मैं रिकॉर्डिंग करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ने का भी काम किसका है, बोलो आपका है, ठीक है ना। तो गाइज मैं इससे उम्मीद करता हूँ कि जो भी लेक्चर्स मैं आपके लिए डेली बेसिस पे यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जेन्युइनली गाइज इसमें बहुत मेहनत लगता है, राइट। कभी अगर कोई रिकॉर्डिंग खराब हो जाता है तो मुझे वहां पे वो री रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है, ठीक है। सो ऐसे उम्मीद करता हूँ कि फिर ये जो मेहनत है, राइट, तो मुझे तो अच्छा लगता है आपके लिए ये सब रिकॉर्डिंग वगैरह देना, इसलिए मैं करता हूँ।
लेकिन मुझे इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग क्या करो, जितने भी लेक्चर्स मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आप उसका जेन्युइनली बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाओ, ठीक है। एकदम इतना जोरदार तरीके से पढ़ो ना दोस्तों कि जब भी आपका रिजल्ट आए ना तो आपको ऐसे भारी फील होना चाहिए, राइट, कि यार यस हमने साल भर मेहनत किया, इसका हमको कहीं ना कहीं पे अच्छा आउटपुट मिल गया, ठीक है ना। और इतना पढ़ाई करो ना गाइस कि जब भी आपका एग्जाम आप दे दोगे ना, मान लो कि जैसे कल आपका पेपर है और कल अगर आप पेपर लिख दिया है, बराबर ना, तो पढ़ाई इतना करो ना कि पेपर होने के बाद आपको डाउट ही नहीं आना चाहिए कि आपको मार्क्स कितने मिलेंगे। आपको श्योर शॉट होना चाहिए कि नहीं बॉस, मुझे तो अभी 90 प्लस मार्क्स आने ही वाले, मुझे तो आउट ऑफ आएगा ही आएगा। मैं आपको चाहिए तो कभी कोई एक आधे वीडियो में बता दूंगा कि मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि सर तो आपके लेक्चर्स के वजह से मुझे यूनिट टेस्ट में या कॉलेजेस में जो टेस्ट होते हैं उसमें आउट ऑफ मार्क्स आए। तो ये सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि चलो यार अपन कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में है। सिर्फ आप क्या करो, पढ़ते रहो, बस मेरी एक ही एक्सपेक्टेशन है, आप जोरदार तरीके से पढ़ते रहो और मैं आपको पढ़ाते रहूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, देन मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, राइट। अगले जितनी भी चीजें मैं आपके हर एक चीजें वहां पे कंप्लीट करवा के दे दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सो लास्ट में वीडियो अच्छे लगे तो क्या करने का, पक्का लाइक करने का, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं हर एक फ्रेंड्स तक वीडियो को जरूर शेयर करना क्योंकि उनको भी बहुत हेल्प हो जाएगा। और चैनल पे नए रहेंगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मैंने ना डिस्क्रिप्शन में अपने एकेडमी का टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम वगैरह का सारी चीजें दी है, तो वहां पे आप वहां पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो उसकी वजह से अपन क्या रहेंगे, वहां पे टच में रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।